आज है 23 अगस्त और ये द हिंदू का दूसरा एडिटोरियल है। इंट्रिग्यूइंग साइलेंस, इंडिया शुड स्विच टू इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। सो अभी एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता क्या है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब होता है ऐसी वैक्सीन जिसमें वायरस या बैक्टीरिया को मार दिया गया हो ताकि वो बीमारी का कारण ना बन सके। इसे इनएक्टिवेटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया गया वायरस या बैक्टीरिया एक्टिव नहीं होता, यानी वो बीमारी नहीं फैला सकता। पोलियो के संदर्भ में अगर देखें तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जिसमें मारा हुआ इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस होता है। ये इंजेक्शन के जरिए दी जाती है और इसमें इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है, बिना इस रिस्क के कि वैक्सीन से कोई बीमारी हो। अभी भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी का इस्तेमाल किया जाता है और एडिटोरियल कह रहा है कि भारत को ओपीवी से स्विच कर लेना चाहिए आईपीवी, मतलब कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, क्योंकि ओपीवी में लाइव लेकिन कमजोर किया हुआ वायरस होता है जिससे कभी-कभी वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस वीडीपीवी का रिस्क होता है। आईपीवी का इस्तेमाल इस रिस्क को खत्म कर देगा क्योंकि इसमें मारा हुआ वायरस होता है जो पोलियो का कारण नहीं बन सकता। ये तो हमने समझ लिया एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन के बारे में। अब हम देखते हैं कि ये एडिटोरियल एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है। पोलियो और एक्यूट फैलेसिड पैरालिसिस का कनेक्शन इसमें डिस्कस किया गया है। एक्यूट फैलेसिड पैरालिसिस का मतलब है अचानक से मसल्स में वीकनेस आना जो पोलियो वायरस के कारण हो सकता है। हाल ही में मेघालय में एक बच्चे में एएफपी का मामला सामने आया, मतलब एक्यूट फैलेसिड पैरालिसिस, जिसने पब्लिक हेल्थ अधिकारियों को सतर्क कर दिया। इस केस से ये सवाल उठे हैं कि क्या यह केस पोलियो वायरस के कारण है और अगर हाँ तो यह किस प्रकार का वायरस है। ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2011 में भारत को वाइल्ड पोलियो वायरस खत्म करने के लिए सर्टिफिकेट दिया गया था, लेकिन अभी भी भारत में वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस वीडीपीवी का खतरा बना हुआ है। अभी हम देखते हैं कि वीडीपीवी क्या होता है। वीडीपीवी तब होता है जब ओरल पोलियो वैक्सीन, मतलब कि एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन में मौजूद वीकेंड वायरस म्यूटेट होकर पोलियो का कारण बन जाता है। यह चैलेंज भारत जैसे देश में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जहां अभी भी ओपीवी का इस्तेमाल हो रहा है। वैसे तो ओपीवी को इम्यूनो डिफिशिएंट बच्चे को नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए ऐसे मामलों का खतरा बढ़ जाता है। ओपीवी का मामला एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि यह वीडीपीवी का कारण बन सकता है, जैसे कि मेघालय के इस केस में देखने को मिल रहा है। वैसे तो भारत ने 2014 में डब्ल्यूएचओ से पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन हासिल किया, लेकिन वीडीपीवी का खतरा तो अभी भी है। 2016 में भारत ने ट्राइवेलेंट ओपीवी से बाइवेलेंट ओपीवी पर स्विच किया, जिसमें टाइप 2 वायरस नहीं होता। लेकिन अभी भी हमारे देश में जो ये चैलेंजेस हैं, जैसा कि मेघालय में हुआ, उसके कुछ कारण हैं, जैसे कि ओपीवी का इस्तेमाल। इसके बाद इम्यूनो डेफिशिएंट बच्चे को ओपीवी नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है क्योंकि इनकी पहचान भारत में या तो प्रॉपरली नहीं हो रही है, जिसकी वजह से पोलियो का कारण वायरस म्यूटेट होकर बन जा रहा है। रिपोर्टिंग में कभी-कभी देरी भी होती है और वायरस की पहचान में भी देरी होती है, जिसकी वजह से सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। इसके बाद वैक्सीन की जो रीच है वो भी बहुत लिमिटेड है, इसकी वजह से भी ऐसे केसेस सामने आते हैं। अभी इन सबको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, है ना? तो उसके लिए हमें फर्स्ट सजेशन दिया गया है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का इस्तेमाल, जिससे कि वीडीपीवी का खतरा खत्म हो सके। इसके बाद इम्यूनो डेफिशिएंट बच्चों की स्क्रीनिंग प्रॉपरली हो, टाइमली हो
रिपोर्टिंग रियल टाइम हो, मॉनिटरिंग रियल टाइम हो, वैक्सीन की रीच बढ़े और पब्लिक अवेयरनेस हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चैलेंजेस हमेशा उसी लाइंस पर होते हैं, चैलेंजेस और सॉल्यूशंस हमेशा सेम लाइंस पर होते हैं। तो जो चैलेंजेस थे, सॉल्यूशंस में लगभग लगभग वही आपके सजेशंस हो जाएंगे। इसके लिए हम कुछ इंटरनेशनल केस स्टडीज डिस्कस करते हैं। जैसे कि स्वीडन स्वीडन ने 1960 में ही आईपीवी पर स्विच कर लिया था और 1970 में पोलियो को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इसके बाद नीदरलैंड नीदरलैंड में वीडीपीवी के मामले सामने आए थे, लेकिन आईपीवी के सख्त इस्तेमाल से इसे कंट्रोल कर लिया गया। कनाडा कनाडा में भी आईपीवी का इस्तेमाल किया और पोलियो को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन कवरेज ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो कि हम सजेस्ट करते हैं कि हमारी कंट्री में भी हो। तो ये जो पूरा आर्टिकल है, ये इसी बेसिस पर था